सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सांजार और इसके हसूसी सिपाही बड़ी ही बुरी तरह से अंद्रयास के जाल में फंस जाते हैं और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत कमांडर अंद्रयास से होती है, जो कि पकड़े जाने वाले सांजार के सिपाहियों से कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें किले में रंगे हाथों पकड़ा है तो मलिक शाह से हमारा अमन मुआहिदा खत्म हो गया है और मलिक शाह इसकी कीमत अदा करेगा। लेकिन सांजार कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। अंद्रयास गरूर से कहता है, वो क्यों? सांजार कहता है, क्योंकि अंधा देख नहीं सकता। फिर दोस्तों, सिपाही सांजार अपनी जेब से कोई जहर निकालता है और इसकी डिबिया फौरन बाजंतीनी सिपाहियों पर फेंकता है। दोस्तों, ये जहर जिस बाजंतीनी सिपाही पर पड़ता है वो चिल्लाने लगता है और इनकी बेनाई जाती रहती है। वक्ती तौर पर ये सिपाही मफलूज हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर सांजार के हसूसी सिपाही फौरन बाजंतीनियों को एक एक करके काटना शुरू कर देते हैं, जबकि अंद्रयास खौफ से कांपता हुआ फौरन अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालता है। जबकि इतने में बोस्कोश, बालाबन और अरसलान ताश आधे बाजंतीनी सिपाहियों को मार देते हैं, जबकि सांजार मजीद जहर बच जाने वाले सिपाहियों पर फेंकता जाता है। ये देखकर दो बाजंतीनी सिपाही फौरन कमांडर अंद्रयास की हिफाजत के लिए इसके पास आते हैं और इसे पकड़कर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अंद्रयास साथ में चिल्लाता जाता है, मार दो इन्हें, इन सबको मार दो। दोस्तों, इस दौरान अरसलान ताश भी अपनी जहर की डिबिया निकालता है और इसे बाजंतीनी सिपाही पर फेंकता है, जिससे वो अंधा हो जाता है और फिर अरसलान ताश अपने कुल्हाड़े से इसे हलाक कर देता है। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब बोस्कोश अपने दो हंजरों के साथ सब लोगों को मार देता है। इतने में सांजार अपनी तलवार बाजंतीनी सिपाही के जिस्म से निकालता है और कहता है, चलो सिपाहियों, इससे पहले कि मजीद दुश्मन हमारा रास्ता रोकें, हमें यहाँ से निकलना होगा। सारे हसूसी सिपाही बाजंतीनी चादरें उतारते हैं और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगते हैं। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब किले के बाहर खुफिया रास्ते पर योरगोस दिखाया जाता है, जिसकी गर्दन पर रुस्तम और इसके फिदाइयों की तलवारें होती हैं। रुस्तम गरूर के साथ कहता है, तुम जाने का कहाँ सोच रहे हो काफर, पहले जो हमारा है वो हमें दे दो और फिर हम तुम्हें जहन्नम वासल करेंगे। योरगोस कहता है, इतने यकीन से मत कहो। दोस्तों, योरगोस के कहते साथ ही चारों अतराफ से तीर आते हैं और आधे बातनी फिदाई इन तीरों से हलाक हो जाते हैं। ये देखकर रुस्तम का देहान भटक जाता है और कमांडर योरगोस इसी का फायदा उठाकर फौरन रुस्तम के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से रुस्तम परे जा गिरता है। लेकिन इतने में दोस्तों, चारों अतराफ में लड़ाई शुरू हो जाती है और बातनी और बाजंतीनी सिपाही एक दूसरे को काटते जाते हैं और कमांडर योरगोस बड़ी ही मुश्किल से एक हाथ में हंजर और दूसरे हाथ में मुकद्दस इमानते लिए अपना दिफा करता जाता है। जबकि दूसरी जानब अपने इतने ज्यादा आदमी मर जाने की वजह से रुस्तम फिदाई फौरन मैदान छोड़कर भाग जाता है। जबकि कमांडर योरगोस और इसके सिपाही सारे बातनियों को हलाक कर देते हैं। योरगोस फिर मुकद्दस इमानते लेता है और इतने में इसका फौजी कमांडर भी इसके पास पहुंच जाता है। योरगोस कहता है, तुम बर वक्त यहाँ पर आए हो, क्या हमारे घोड़े तैयार हैं? फौजी कहता है, तैयार हैं कमांडर योरगोस, आप फिक्र ना करें। योरगोस कहता है, बहुत खूब। फिर दोस्तों, कमांडर योरगोस मुकद्दस इमानतें सामने करता है और कहता है, कुस्तुनतुनिया हमारा मुंतजर है, अब चलो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हम यहाँ से निकल जाएंगे। जो तोहफा हम शहंशाह को देने जा रहे हैं, ये तोहफा मजीद इंतजार नहीं कर सकता। फिर दोस्तों, कमांडर योरगोस के हमरा सारे बाजंतीनी सिपाही यहाँ से चले जाते हैं। जबकि फिर किले के अंदर सिपाही सांजार और इसके साथी दिखाए जाते हैं, जो कि बाहर जाने वाले खुफिया रास्ते को तलाश कर रहे होते हैं। और इसी दौरान
सांजार को ऊपर जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देती हैं। सांजार कहता है, चलो सिपाहियों, दिन चढ़ आया है, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। इतने में दोस्तों कमांडर ज़ैनून भी अपने फौजियों को लेकर सांजार के पीछे रवाना हो जाता है। जबकि सांजार सीढ़ियों से बाहर आकर किले के सहन में पहुंच जाता है, जहां पर आगे सांजार की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों आगे हर तरफ बाज़ंतीनी सिपाही किले की हिफाजत पर मामूर होते हैं और किले की छत से भी दुश्मन तीर अंदाज सांजार पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। सांजार बड़ी ही मुश्किल से आगे बढ़ता है और 2 बाज़ंतीनी सिपाहियों को हलाक करता है। इतने में किले की छत से तीर अंदाज सांजार पर तीर बरसाते हैं और सांजार कहता है, बालाबन आगे बढ़ो। इस दौरान सांजार एक मर जाने वाले बाज़ंतीनी सिपाही को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है और अपने सामने कर लेता है, जबकि फिर बालाबन फौरन मरे हुए एक बाज़ंतीनी फौजी की तीर कमान उठाता है और ऊपर किले की छत पर मौजूद बाज़ंतीनी तीर अंदाज दुश्मनों का निशाना लेता है। इधर बालाबन तीर अंदाजों का सफाया करता है, जबकि सांजार और बोस्कोश मजीद आगे बढ़ते हैं और एक एक करके दुश्मनों का सफाया करते हुए किले के मरकजी गेट की तरफ बढ़ते आते हैं, जबकि अरसलान ताश और बालाबन पीछे से दुश्मन को रोक कर रखते हैं। इतने में बालाबन के तीर भी खत्म हो जाते हैं और फिर बालाबन अपनी तलवार निकाल कर सिपाहियों के हमरा दुश्मनों से लड़ना शुरू कर देता है। सांजार फौरन दुश्मनों को हलाक करके मरकजी गेट को खोलता है और यहाँ से हैरो आफियत अपने सिपाहियों के हमरा भाग निकलता है, लेकिन इसी दौरान कमांडर ज़ैनून भी यहीं पर पहुंच जाता है और आगे अपने सब सिपाहियों को मरा हुआ देखकर ज़ैनून जोर से चिल्लाता है और अपने 2 फौजियों से कहता है, फौरन इनका पीछा करो जाकर, जल्दी जाओ। जबकि फिर ज़ैनून अपने तीसरे सिपाही से कहता है, फौरन से जाओ और घोड़े लेकर आओ। और फिर दोस्तों दूसरी जानब दाई बहराम दिखाया जाता है, जो कि घात लगाकर एक जगह पर खड़ा होता है और इसी दौरान रुस्तम फिदाई हाँफता हुआ बहराम के पास आता है। बहराम हैरानगी से कहता है, रुस्तम ये तुम्हें क्या हुआ है? बहराम फौरन अपने एक फिदाई से पानी लेता है और रुस्तम को देता है, जबकि रुस्तम फिदाई कहता है, मैं अभी उस योरगोस से मुकद्दस इमानतें लेने ही वाला था, लेकिन उसके आदमी नमूदार हुए और उन्होंने हमारे सारे फिदाइयों को अजीम इमाम के पास भेज दिया है। रुस्तम अपना मुंह पानी से साफ करता है और कहता है, मैंने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। बहराम गुस्से में कहता है, वो मलून काफर हम अपने फिदाइयों और तुम्हारा खून रायगा नहीं जाने देंगे, बताओ वो किस तरफ गए हैं? रुस्तम कहता है, वो मगरिब की तरफ गए हैं। बहराम कहता है, वो मुकद्दस इमानतों को कुस्तुनतुनिया लेकर जा रहे हैं, अब हम फौरी तौर पर इनके पीछे जाएंगे। बहराम फिर अपने फिदाइयों को इशारा करता है और कहता है, तुम दूसरों के साथ हमारी पिछली जानब से आना। लेकिन रुस्तम हैरानगी से कहता है, और सांजार उसका क्या होगा? हम नहीं जानते कि महल में क्या हुआ है, अगर वो भी महल से निकलकर इनके पीछे चला गया तो फिर बहराम कहता है, अगर वो महल से निकल भी गए तो हमारे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे, अब चलो यहाँ से। बहराम अपने फिदाइयों के हमरा यहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ तैरकन खातून अपने बाशोलों की कब्र पर किए जाने वाले दौरे के बाद बड़ी ही परेशान होती हैं और अमीर ताजुल मुल्क से कहती हैं, शक दरख्त को खोखला करने वाले कीड़े की तरह है। एक बार जब ये किसी इंसान के जहन में गिरफ्त हासिल कर लेता है तो ये जहन को अंदर से खा जाता है और रूह इसकी गुलाम बन जाती है। अमीर ताजुल मुल्क कहता है, आपने उस पुराने घर में जो कुछ देखा है, क्या आप उसकी बात कर रही हैं? तैरकन खातून अपना सर हिलाती हैं और कहती हैं, अगर मलिक शाह का एक और बच्चा है और वो बेटा है तो इसका मतलब है कि तख्त का एक और जानशीन भी है। ताजुल मुल्क कहता है, बरकिया रुक और तापार भी तो तख्त के जानशीन हैं। तैरकन खातून कहती हैं, हम इनको पहले से ही जानते हैं और जब वक्त आएगा तो हम जानते हैं कि तख्त को कैसे हासिल करना है और हमें क्या करना होगा। लेकिन एक और मलिक जो अचानक से नमूदार हो गया है
है वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। कोई बच्चा है या नहीं, बाशोलों की तलाश करके ये हमें मालूम हो सकता है क्या वो मर चुकी है या नहीं, क्या इसने किसी बच्चे को जन्म दिया था या नहीं। हमें इन सवालों के जवाबात को तलाश करने की जरूरत है। अमीर ताजुल मुल्क तजस्सुस के साथ कहता है, सल्जूकों की टैक्स की किताबें शायद इस मामले में हमारी मदद कर सकें। इन किताबों में दर्ज है कि कौन किस कबीले और किस शहर में रहता है। हम तमाम बाशोलों नामों की जांच पड़ताल करेंगे और देखेंगे ताकि हम जिंदा और मुर्दा का तयन कर सकें। टर्कन खातून कहती हैं, ताजुल मुल्क इस मामले को फौरी तौर पर देखो। ताजुल मुल्क फौरन अपना सर हम करता है और यहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब एल्चिन खातून दिखाई जाती हैं जो कि अपने वफद के हमरा सल्जूक महल में पहुंचती हैं और इनके साथ गद्दार बाइबोरा भी मौजूद होता है। और एल्चिन खातून को महल में देखकर टर्कन खातून चौंक जाती हैं और फिर कहती हैं, एल्चिन ये कहां से आ गई। जबकि एल्चिन खातून भी महल के सहन में रुककर टर्कन खातून को घूरती हैं, लेकिन फिर एल्चिन खातून सुल्तान की तरफ चल देती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के हमरा कोवल किले के खुफिया रास्ते पर आता है और यहाँ पर बातिनी फिदाई मरे हुए पड़े होते हैं। सांजार इनकी जांच पड़ताल करता है और कहता है ये बागी हैं, इसका मतलब है कि वो भी मुकद्दस इमानतों का पीछा कर रहे हैं। वो योरगोस से लड़ते हुए मारे गए हैं। इतने में दोस्तों बोस्कोश भागता हुआ सांजार के पास आता है और कहता है, सांजार निशानात मगरिब की सिमत कुस्तुनतुनिया की तरफ जा रहे हैं। सांजार फौरन कहता है, बालाबन सरहद पर सिपाहियों को खबर भेजो। बालाबन फिर फौरन सीटी वाला तीर हवा में फेंकता है। इतने में सांजार एक बातनी का हंजर उठाता है, लेकिन इस पर बातनी इलामत 2 हंजरों की बजाय एक हंजर बना होता है और इसे देखकर सांजार फिर फौरन बातनी के गले से इसका हार निकालता है और इस पर भी एक ही हंजर की इलामत मौजूद होती है। सांजार फिर ये बातनी हार खींच कर उतार लेता है और फिर अरसलान ताश से कहता है, उन्होंने अपनी इलामत दोहरे हंजर से एक हंजर में बदल ली है। यकीनन वो एक नया निजाम तरतीब दे रहे हैं। हम मुकद्दस इमानतों को वापस हासिल कर लें, फिर इनके निजाम को तबाह कर देंगे। दोस्तों सारे ही सिपाही सांजार की बात से इत्तफाक करते हैं। इतने में घोड़े की आवाज आती है और एक सरहदी सल्जूक सिपाही फौरन यहाँ पर पहुँच जाता है। सल्जूक सिपाही आते साथ कहता है, आपके घोड़े जंगल में बंधे हुए हैं। जबकि सांजार कहता है, सुल्तान मौज़म को खबर भेजो कि हम किले से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। वो मुकद्दस इमानतें ले गए हैं, इन्हें बताओ कि हम उनके पीछे हैं। सल्जूक सिपाही अपना सर खम करता है और फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि फिर दोस्तों सांजार अरसलान ताश से कहता है, रास्ते में और भी बातनी हो सकते हैं, होशियार रहना। वो योरगोस की तलाश करते हुए उससे मुकद्दस इमानतें भी ले सकते हैं। हमें योरगोस को इनसे पहले तलाश करना होगा। सांजार फिर अपने सिपाहियों के हमरा इनके ताकुब में निकल पड़ता है। जबकि इधर सल्जूक महल में एल्चिन खातून सुल्तान के दरबार की तरफ जा रही होती हैं। इस दौरान महल की राहदारी में टर्कन खातून हैरानगी से एल्चिन खातून का रास्ता रोकती हैं और कहती हैं, एल्चिन खातून ऐसा लगता है जैसे हथकड़ियों से आजाद होना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वरना ये जानते हुए कि तुम्हें यहाँ पर कैद कर लिया जाएगा तुम यहाँ वापस क्यों आई हो। एल्चिन खातून कहती हैं, हमारी रूह को जिस शर ने घेरा हुआ है, क्या इससे मजबूत कोई जंजीर है, और इस बेराह रवी से ज्यादा बुरी कैद और क्या होगी जिसने हमारे दिलों को एक महल में रहकर भी तारीक कर दिया है। टर्कन खातून, एक महल में रहकर भी ऐसे लगता है जैसे आप जिंदान में हो। टर्कन खातून कहती हैं, तुमने महल में मासूमियत की आड़ में रहकर अपने भाई को बचाने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं हैरान हूँ कि अब तुम किस मकसद के साथ वापस आई हो। एल्चिन खातून कहती हैं, सुल्तान मलिक शाह के साथ गद्दारों के साथ इत्तेहादी होने की हैसियत से मैं यहाँ पर आई हूँ। अब से हम इन लोगों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे जिन्होंने सल्जूक सल्तनत के साथ गद्दारी की है।
ये कहकर एल्चन खातून अपने वफद के हमरा सुल्तान के दरबार की तरफ चल पड़ती हैं। इस दौरान दूसरी जानब सुल्तान मलिक शाह अपने तख्त पर बैठे एक मकतूब पढ़ते हैं और कहते हैं, अगर किसी चींटी से भी रोटी का टुकड़ा नाहक छीन लिया जाएगा तो इसके जिम्मेदार भी हम होंगे। फौरी तौर पर इन अहकामात के बारे में लोगों की शिकायत की मालूमात लेने के लिए फरमान भेजो। मलिक तापार कहते हैं, जैसे आपका हुक्म जनाब। इतने में दोस्तों हाजिब कमच सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम एल्चन खातून आपके हजूर पेश होना चाहती हैं। सुल्तान मलिक शाह इशारा करते हैं और फिर हाजिब कमच एल्चन खातून को अंदर लाते हैं। एल्चन खातून सुल्तान के हजूर पेश होती हैं और बायबोरा का गरेबान पकड़कर इसे घुटनों के बल बिठा देती हैं। सुल्तान मलिक शाह भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं, जबकि एल्चन खातून कहती हैं, सुल्तान मुअज्जम मैंने अपने वादे के मुताबिक अपने दरमियान गद्दार को ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसकी रस्सी किसी और के हाथ में है, लेकिन ये हमें बता नहीं रहा कि वो कौन है। मुझे यकीन है कि ये आपको जरूर बताएगा। सुल्तान मलिक शाह फिर गुस्से में बायबोरा से कहते हैं, हमारे साथ गद्दारी करने का तुम्हें किसने कहा है? बताओ किसके हाथ में तुम्हारी रस्सी है? बायबोरा खौफ से कांपता हुआ अपने सुल्तान से कहता है, कोई नहीं सुल्तान मुअज्जम, शैतान के बहकावे में आकर मुझसे खता हो गई है। लेकिन सुल्तान मलिक शाह अपने तख्त से उतरते हैं और हाजिब कमच अपने सुल्तान की तलवार उठाकर इनके पास आते हैं। इधर सुल्तान बायबोरा से कहते हैं, मेरे सामने बुज़दिलों की तरह कांपने वाले गद्दार, तुम्हारे अंदर इतनी अहलियत नहीं है कि तुम खुद ऐसा गद्दारी का मंसूबा बना सको। बायबोरा कहता है, मुझे माफ कर दे सुल्तान मुअज्जम। फिर दोस्तों हाजिब कमच बायबोरा को पकड़कर इसके सर को जमीन से लगाकर अपने पाँव से इसे दबाते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, बोलो कौन है तुम्हारे पीछे? दोस्तों बायबोरा चिल्लाता जाता है और कहता है, कोई नहीं सुल्तान मुअज्जम। लेकिन फिर सुल्तान गद्दार कहकर अपनी तलवार म्यान से निकालते हैं और बायबोरा की गर्दन पर रख देते हैं और फिर तलवार को अपनी गर्दन पर देखकर बायबोरा तोते की तरह बोलता है और कहता है, अनातोलिया का हुक्मरान कासम। दोस्तों अमीर अबू कासम का नाम सुनकर एल्चन खातून और सुल्तान मलिक शाह दोनों ही चौंक जाते हैं, जबकि मलिक तापार गुस्से से लाल पीला हो जाता है। फिर सुल्तान बायबोरा के बाल पकड़कर इसकी गर्दन ऊपर करते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? कासम हमें कैसे ऐसा धोखा दे सकता है? फिर बायबोरा मजीद तफसील बताता है और कहता है, मलिक तापार और एल्चन खातून पर घात लगाने का मंसूबा इसने अंद्रयास के साथ मिलकर बनाया था और वो लड़ाई के दौरान भी वहाँ पर मौजूद था, और जैसे ही वो हमला करने वाले थे वहाँ आप पहुँच गए थे। मलिक तापार ये सुनकर दंग रह जाता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह फिर बायबोरा को छोड़ देते हैं और फिर एल्चन खातून गुस्से में कहती हैं, ये काफी नहीं था कि इसने हमसे धोखा किया है और अब वो कुत्ता आपको भी धोखा देने की हिम्मत कर रहा है सुल्तान मुअज्जम। फिर मलिक तापार कहता है, जब इसकी शाही खानदान में शादी ना हुई तो इसने इंतकाम लेने का फैसला किया और उसे खबरदार करने की बजाय काश मैंने उसका सर काट दिया होता। सुल्तान मलिक शाह फिर अपनी तलवार म्यान में डालते हैं और कहते हैं, इस गद्दार को यहाँ से ले जाओ और इसका सर कलम कर दो। बायबोरा ये सुनकर रोने लगता है और बड़बड़ाता जाता है, सुल्तान मुअज्जम नहीं ऐसा मत करें, बराहे करम मुझे बख्श दें। लेकिन सल्जूक मुहाफिज बायबोरा को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। इधर बायबोरा जाता हुआ कहता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो भी मैं जानता था। सुल्तान मुअज्जम मेहरबानी करें, अल्लाह की रजा के लिए ऐसा ना करें। लेकिन सल्जूक मुहाफिज बायबोरा को घसीट कर यहाँ से ले जाते हैं। फिर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, अनातोलिया में कासम को जल्द अज जल्द अमीर बोजान पकड़ सकता है, उसे फरमान भेजो, उससे कहो कि वो हमारे लिए कासम का सर लेकर आए। मलिक तापार अपने सुल्तान के हुक्म पर यहाँ से चले जाते हैं और दोस्तों यहीं हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।